और आजकल जदयू जो है आरएसएस का चोला पहनी हुई है, जो दंगा कराना चाहते हैं। भाजपा के लोग मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, कश्मीर, केवल नफरत की भाषा और जहरीले मुद्दे को ये लोग लाने का काम करते हैं। गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री है, बताओ क्यों नहीं टेक्सटाइल पार्क बिहार को दिया? पिछले कई समय से केंद्र हो या फिर बिहार, दोनों जगहों पर धर्म की राजनीति अपने चरम सीमा पर है। जब से गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली है, इसके बाद अब बिहार में तो और भी ज्यादा धर्म की राजनीति बढ़ गई है। कई पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे पर इस तरीके के प्रत्यारोप आरोप लगा रही हैं और धर्म में भड़काऊ बयान देने को लेकर के जो है इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जेडीयू, बीजेपी और आरएसएस तीनों पर धर्म को लेकर के आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस का काम केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करना है और इस तरीके से भड़काऊ बयान देना है। इनसे एक काम नहीं होता है, लेकिन इस तरीके के कामों में ये हमेशा आगे रहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पहले उनकी बातों को सुनिए। आरएसएस भी कटेंगे वाले बयान पर समर्थन करती है, क्या चाहती है देश में? एक बात समझ रही, भाजपा, आरएसएस और आजकल जदयू जो है आरएसएस का चोला पहनी हुई है। जनता दल यूनाइटेड आरएसएस और बीजेपी के रंग में आ गई है, जो दंगा कराना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो जहर समाज में फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी जो लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से दो समुदायों के बीच में झगड़ा झंझट होता है। हम लोग कहते हैं कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात होनी चाहिए, गरीबी की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, पलायन की बात होनी चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा की बात होनी चाहिए। लेकिन भाजपा के लोग मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, कश्मीर, केवल नफरत की भाषा और जहरीले मुद्दे को ये लोग लाने का काम करते हैं, जो कोई मुद्दा नहीं है। और ये लोग पूरी तरीके से इस पे बहस करना चाहता है। अरे गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री है, बताओ क्यों नहीं टेक्सटाइल पार्क बिहार को दिया? इसका क्या जवाब है? पहले जाके पूछिए तो। 10 साल से मंत्री हो, क्या किया आपने बिहार के लिए? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज क्यों नहीं दिया? और यहाँ आते हैं लोगों को लड़वाने, तो लोग चुप नहीं बैठेगा। गिरिराज सिंह या उनके जैसे सोच के व्यक्ति जो नफरत फैलाएंगे, अगर अमन चैन को बिहार से छीनने का कोशिश अगर ये लोग करेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। शराब का सेवन करते हैं, अवैध कारोबार करवाते हैं, ऐसा आरोप लगा। अब हम इस पे क्या टिप्पणी कर रहे हैं? कोई सबूत है तो चुनाव में साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि जहां बात विकास की, नौकरी की आती है, उस वक्त रोजगार की जब बात आती है तो ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है धर्म की तो उस वक्त ये लोग दंगा भड़काने में लग जाते हैं। अगर बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू को लेकर के तेजस्वी यादव ने आरोप लगा दिया है और कह दिया है कि पहले सिर्फ बीजेपी और आरएसएस इस तरीके की बातें करते थे, लेकिन अब जेडीयू भी बीजेपी और आरएसएस का चोला उड़कर बैठ गई है और बीजेपी और आरएसएस के नक्शे कदम पर चल रही है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने एक बार फिर जेडीयू पर बड़ा हमला किया है और बीजेपी आरएसएस को भी आड़े हाथ लेने की कोशिश की है। एक बार फिर तेजस्वी यादव की तरफ से हिंदू मुस्लिम को लेकर के बीजेपी पर हमला बोला गया है और कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये लोग ऐसे ही करते रहे तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसको लेकर के हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे और जवाब देंगे।